जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत परसेंटेज। तो आप लोग देखिएगा और समझिएगा। हम इसके पहले पढ़ा चुके थे प्रतिशत में प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है वह बदल दिए थे, और प्रतिशत में कैसे बदला जाता है देखिएगा। दोनों क्वेश्चन, पहला जो है भिन्न को निम्न को भिन्न में बदले और प्रतिशत में बदले, दोनों को हम पढ़ा चुके थे। क्या कहता था प्रतिशत, क्या कहता है? तो प्रतिशत जो कहता है, कह रहा है जिसको प्रतिशत पूछा जाता है उसके नीचे में क्या होना चाहिए? बटा में 100 होना चाहिए। यही प्रतिशत के नियम है कि जिसके बारे में प्रतिशत लगा है उसके नीचे क्या होना चाहिए? तो 100 लगा देना चाहिए बस, और उसके सिवा इसमें कुछ नहीं है। तो देखिएगा, बराबर के चिन्ह देंगे। 600 का 20 कितना प्रतिशत है? कह रहा है 600 का 20% कितना है? अगर कोई पूछे 100 का 50% कितना है तो बताइएगा सीधा सीधी 50। 100 का 20% कितना है तो सीधा सीधी बचा दी 100 का 20% कितना है तो बताइएगा। देखिएगा, 100 का 20% अगर पूछ दे 100 का 20% तो कैसे लिखेगा? 100 गुने 20/100। देखिएगा, इधर से 0 से 0, 0 से 0 कर जाएगा, कितना बचेगा? 20% ही रह जाएगा। 100 का 20% 20 रह जाएगा। अगर 100 का 30% 30 रह जाएगा। 100 का 10% 10 रह जाएगा। इस तरीका से चलिए, जैसे ही प्रतिशत लग गया तो उसके नीचे में कितना आ जाएगा? तो 100 आ जाएगा। तो चलिएगा और समझिएगा आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कह रहा है 600 का 20%। तो देखिएगा, 600 का मतलब आप लोग पढ़े थे, का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। और 20/100 जिससे प्रतिशत लगा हुआ है, जिसके बारे में प्रतिशत पूछ रहा है उसके नीचे हम लिखेंगे 100। यही प्रतिशत के नियम। प्रतिशत और कुछ नहीं है, बटा में 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बटा में 100 होना चाहिए। प्रतिशत ही कहता है। चलिए, अब इसको काटना आना चाहिए। भिन्न के गुना आप लोग को अच्छे तरीके से आना चाहिए। देखिएगा, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, या तो ऐसे भी काट सकते हैं। देखिएगा, इधर से 20×5 100 होता है। कितना होता है? 20×5 100 होता है। अब देखिएगा, 5 यहाँ से काटेंगे तो यहाँ काटेंगे तो कैसा हो जाएगा? तो 12×5 60, 120। कितना हो जाएगा? 120। 100 अगर 600 का 20% 120 होता है। कितना होता है? 120। यही आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कैसे हो जाएगा। देखिएगा, काटेंगे तो इधर भी काटेंगे तो 2 0 से 2 0 इधर भी करेंगे, 6 दूनी 12, 120 ही आएगा। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन नीचे चलेंगे। भीम के गुना आप लोग को आना चाहिए बस। अगर आप लोग को भीम के गुना आता है, प्रतिशत समझ में आता है, प्रतिशत कुछ नहीं है, बस उसके नीचे में 100 होना चाहिए बस। यही बात आप लोग को याद रखना। जैसे 400 का 80%, 480 का मतलब गुना होता है। का मतलब गुना, तो गुना दे दिए 25%। 25/100 लिख दिए। 1 0 से काट देंगे, 1 0 कट के इधर देखिएगा, करते हैं 5 मरतबे तो 2 5 10, 5 रे 25 इधर से कर देंगे तो 24 दूनी 48, 24 5 कितना होता है? तो 24 5 20 से 120। इसका भी आंसर आ रहा है। इसका चलते हैं 640 का 30%। 640 का मतलब गुना होता है 30%। 30/100 कुछ नहीं करना, इधर से इधर, इधर से इधर। अब 64 गुने 3 की जगह 64 गुने 3 बराबर में कितना? 4 या 12 के 2 बाकत में 1 हो जाएगा। 18 19 192 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा 192 आ जाएगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में आ चुका होगा जब बता रहे हैं कि प्रतिशत जो कहता है जिसको इसके नीचे में 100 होना चाहिए बस। जैसे में हम पहले आप लोग को पढ़ाए थे कि प्रतिशत वह है जिसके बटा में 100 होना चाहिए बस। चलिए, चौथा क्वेश्चन कर रहा है 520 का 20%। 520 का 20% करेंगे तो 520 का मतलब गुना होता है 20%। 20/100। 100 दे दें, 1 0 से 1 0 इधर से इधर कर जाएगा। 52 दूनी कितना होता है? तो आप लोग बताएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। 520 का 20% कितना है? तो 104% है। कितना? 104 है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन का 680। 680 का मतलब गुना 30%। 30/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब गुना की जगह और 24 के 4 बाकत में 2, 6 18 और 2 20, 204। यह आंसर हो गया। आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। इससे ज्यादा आप लोग को नहीं
है पढ़ने का, बस इतना ही पढ़ने का। देखिएगा अब अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्स के मान निकालने के लिए। एक्स समझिएगा, अगला वीडियो के लिए क्वेश्चन खरा एक्स का 25% 40 है। क्या कर रहा है, यहाँ दिया हुआ है और एक्स का मान निकालना है। एक्स का 25% कितना है, 40 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, एक्स का मान? तो आप लोग सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ जब भी हो जाएगा एक्स, जैसे यहाँ किए थे वैसे यहाँ करेंगे। एक्स गुना 25 बटा में 100 हो जाएगा, बराबर में 40 हो जाएगा। तो देखिएगा इधर भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। समझिएगा, यहाँ बराबर दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 25x, क्योंकि ऊपर से ऊपर में गुना होता है और ऊपर नीचे में कट जाता है। इधर करेंगे तो हो जाएगा बराबर देके 4000, कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब इधर से x चलेंगे, x बराबर लिखेंगे, x बराबर तो कितना हो जाएगा, बटा में 25 हो जाएगा। जब बटा में 25 हो जाएगा तो ये भी 5 से कट रहा है और ऊपर में भी 0 है तो 5 से कट रहा है, तो कटते हैं 5 से ऊपर में कटता है तो क्या बचे, 8 5 40, कितना हो जाएगा 800। 800 मतलब 800 से गुना करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा, 4000 आ जाएगा। आप देखिएगा ये भी कट रहा है तो 5 से काटते हैं इसको भी, तो के 85 होता था 16 50 160, कितना हो जाएगा 160%। देखिएगा यही चीज 160% हो जाएगा। यहाँ जो हो जाएगा 160 भरा जाएगा, कितना हो जाएगा 160। आप देखिएगा 160 को निकालते हैं हम, 25% 40 आता है क्या, तो देखते हैं 160 का मतलब गुना 25%, करते हैं इधर से काट देते हैं, 0 से 0 काटे हैं। इधर देखिएगा 2 5 10, 5 25 कट रहा है और इधर काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 5 40, बराबर कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि वीडियो देखिए और समझिए। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे इसी पर बनाएंगे, एक्स का 25% 40 है या 50 रहेगा, उसका ही पर वीडियो बनाएंगे। इस पर देखेंगे 10 क्वेश्चन, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगला बार हम आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।